नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम बेहद विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आप लोग जिस तरह से सारी वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि मैप के जो वीडियो पढ़ रही हैं डाली जा रही हैं, उसको आप लोग बहुत प्रिय रूप से देख रहे हैं। आज हम इनकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको नए मैप के बारे में भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ये है 2014 का मैप, यानी कि 2014 का मैप है। और क्योंकि अगर 2014 की बात की जाए तो 2014 के समय में आपका ये मैप रहा, लेकिन 2019-20 का मैप जो है आपके मैप में परिवर्तन आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को हटा देने पर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 370 के तहत, जिसको हटा देने के पश्चात 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में। और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक ही राज्य में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि 1 यूटी बना दिया गया है। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो बेहद छोटी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया। कब किया गया दोस्तों? 2019 में किया गया। क्यों किया गया? जब 370 को हटा देने के बाद। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि भारत के साथ कौन कौन से देश हैं, या भारत के राज्यों के साथ कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सीमा साझा करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको दूसरा प्रश्न बता दूं कि दूसरे प्रश्न की मैंने बात की थी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जिन्हें 1 यूटी में बना दिया गया है। वो हैं दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक ही यूटी में बना दिया गया है, यानी कि दोनों का विलय कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे मैं इन दोनों ही जो आपका जम्मू कश्मीर है और दादर नगर हवेली जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके लिए मैं अलग से वीडियो आपको लेकर आऊँगा, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए कि इसके पीछे का कारण क्या रहा और क्या इसमें बदलाव हुआ है और क्या क्या इसमें नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। इसके लिए मैं अलग से आप तक पहुँचाऊँगा वीडियो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा उसका इंतज़ार करिए। लेकिन आइए हम जानते हैं आज कि भारत के साथ कौन कौन से देश ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग, सबसे पहले हम इधर से चलेंगे। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ऐसे उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व, फिर पश्चिम से लेकर फिर उत्तर तक हम गए थे। आपको भारत के राज्यों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो चीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, या इससे पहले हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। पहले क्या था, अफ़गानिस्तान और लद्दाख अफ़गानिस्तान, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही थे दोस्तों। ठीक है, तब अफ़गानिस्तान की केवल सीमा साझा करते थे किसके साथ? जम्मू एंड कश्मीर के साथ। लेकिन अब लद्दाख के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लद्दाख के साथ इसकी सीमा साझा करती हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से मैं आपसे कहूँ तो अभी पूरी तरीके से एक मैप और अभी आने वाला है, जब पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट होता है कुछ चीज़ें मैं आप तक शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप अगर एक चीज़ ये भी मोटा मोटी जानना चाहें तो आप जान सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा साझा करती है। तो अब अफ़गानिस्तान यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय देश है, आप जानते हैं, एक देश है जिसकी सीमा किसके साथ साझा करती है? जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं, चीन की बात कर लेते हैं। चीन किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये रहा आपका चीन की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर। फिर कौन सा है आपका दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं शिमला, तो हम राजधानियाँ नहीं चर्चा करेंगे। फिर आपका उत्तराखंड के बाद आप आइए सीधा सिक्किम में। सिक्किम के बाद आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से राज्य हैं जो सिक्किम के बाद कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के? जम्मू कश्मीर 1, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 2 और उत्तराखंड 3 दोस्तों, और सिक्किम 4
और अरुणाचल प्रदेश 5। तो 5 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, आप इसे लद्दाख भी कह सकते हैं, ठीक है। 5 ऐसे राज्य हैं जो पाँच भारत के ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। आप चाहो तो सिर्फ लद्दाख ही बोल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, जब दोनों एक में था तो दोनों की एक ही बात की जाती थी। तो मैं पहले वाली चीज़ें बता रहा हूँ, और अब भी वाला अगर आप देखना चाहें तो लद्दाख की जो सीमा है वही आपको दिखाई दे रही हो, क्योंकि यहाँ तक आप देख सकते हैं लद्दाख की सीमा चीन के साथ साझा कर रही है, ठीक है। तो 5 भारत के ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, नेपाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि चीन के बाद नेपाल देश आता है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल किन किन राज्यों के साथ भारत की सीमा साझा कर रहा है। एक तो आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका नेपाल बॉर्डर, ये रहा आपका नेपाल बॉर्डर दोस्तों, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो हो गया उत्तराखंड, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका बिहार, फिर सिक्किम। लेकिन दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा, ये देखिए पश्चिम बंगाल जो है ये भी आपके सीमा साझा कर रहा है, किसके साथ, नेपाल के साथ दोस्तों, ठीक है। नेपाल के साथ आपका ये भी सीमा साझा कर रहा है, और सिक्किम भी इसके साथ साझा कर रहा है, यानी कि नेपाल के साथ सिक्किम भी सीमा साझा कर रहा है। तो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, एक उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा आपका पश्चिम बंगाल, और पांचवा आपका दोस्तों सिक्किम। तो 5 भारत के ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आइए बात करते हैं नेपाल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं म्यांमार, आप देख रहे हैं ये रहा म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद क्या है, नागालैंड, ठीक, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर आपका मिजोरम, जिसकी राजधानी क्या है, आइजोल। तो भारत के 5 कौन कौन से राज्य हैं, 1 2 3 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। एक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ म्यांमार का म्यांमार का कुछ इस सीन से है। म्यांमार ये आपका है, म्यांमार का पूरी सीमा, ठीक है दोस्तों, म्यांमार की ये सीमा है, ठीक। आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं म्यांमार की सीमा। तो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, आइजोल यानी कि मिजोरम 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं दोस्तों। अब आइए बात करते हैं बांग्लादेश, ये रहा आपका बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की बात करें तो सबसे पहले हमें पश्चिम बंगाल की बात कर लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल जो है वो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, बांग्लादेश के बारे में हम बात कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि असम भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा से। फिर आपका मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया दोस्तों, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, और उसके बाद एक दोस्तों और भी आ जाता है, वो है मिजोरम दोस्तों, ठीक है। इसको यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन कुछ इस तरह से है मिजोरम। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पहला मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल, पहला मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल, दूसरा मैंने आपको बताया असम, तीसरा मैंने आपको बताया मेघालय, और चौथा मैंने आपको बताया त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपुरा किन राज्यों से घिरा हुआ है, यानी कि बांग्लादेश या भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, वो त्रिपुरा, ठीक है। 4 हो गया, और 5वां आपका हो गया आपका मिजोरम दोस्तों, ठीक है। तो मिजोरम, हाँ ठीक है, कंफर्म था, वैसे ही मैंने सोचा एक बार क्यों ना कंफर्म कर लिया जाए। तो मिजोरम भी दोस्तों, मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा से मैप में सही नहीं दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप जैसे
स्टडी एटलस आप देखते हैं तो एटलस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप एटलस देखिएगा, वहाँ आपको बहुत अच्छे चीज़ें दिखाई देगा। तो मैंने आपको बताया बांग्लादेश, पहला राज्य मैंने आपको कौन सा देश बताया, चीन। चीन के बाद मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में बताया, सॉरी चीन के बाद मैंने आपको नेपाल, नेपाल के बाद भूटान के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया शायद, हाँ भूटान के बारे में नहीं बताया, बांग्लादेश और म्यांमार के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए बात कर लेते हैं भूटान के बारे में दोस्तों, ठीक है। भूटान की बात की जाए तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं भारत के, सिक्किम, फिर आपका पश्चिम बंगाल आप देख ही रहे हैं। देखो पश्चिम बंगाल भूटान के साथ भी साझा कर रहा है, बांग्लादेश के साथ भी साझा कर रहा है, नेपाल के साथ भी साझा कर रहा है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो पहला आपका नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश के साथ। तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, लेकिन चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आपसे, कौन सा बात करने जा रहे हैं, भूटान के बारे में। भूटान किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो भूटान की बात की जाए तो सबसे पहले आप बताएंगे सिक्किम के बारे में बताएंगे, फिर दूसरा आपका नाम होगा, दूसरा आप नाम लेंगे पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। तीसरा आप कह सकते हैं असम, ठीक है। और चौथा आप क्या कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर, ठीक है। तो भूटान से भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। पहला मैंने आपको सिक्किम बताया, दूसरा मैंने आपको पश्चिम बंगाल, तीसरा मैंने असम और चौथा मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको मैंने बताया दोस्तों, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान आप जानते हो कि गुजरात के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान ये रहा आपका पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा सा आप मुझे समझ दीजिए। एक्चुअली आज मैं अपने घर के स्टूडियो में नहीं हूँ, ठीक है। ये मैं अपने ऑफलाइन क्लास से ले रहा हूँ, जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। मेरी जो बेयम एकेडमी है, यानी हमारी जो बेयम एकेडमी है, उससे मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। इसलिए एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी समस्याएं से मैं घिरा हुआ हूँ, ठीक है। यानी यहाँ समस्या हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। आइए बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर। बात कर रहा था मैं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है, पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है दोस्तों। तो 4 भारत के ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन, पाकिस्तान। तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है पाकिस्तान के साथ, वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे मैं इसी तरह के कुछ और भी वीडियो लाऊंगा जो आपको, अभी तो वैसे टॉपिक बचे हैं, ठीक है। तो अभी हम और बात कर लेते हैं, लास्ट में वो सारी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के साथ, कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला मैंने अफ़गानिस्तान के बारे में बताया, फिर दूसरा मैंने आपको चीन के बारे में बताया, तीसरा मैंने आपको नेपाल के बारे में बताया दोस्तों, और चौथा मैंने आपको भूटान, फिर आपको म्यांमार, फिर बांग्लादेश, ठीक है। फिर मैंने आपको पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखो अब कितने राज्य हो गए, देखो अफ़गानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, हम इधर से चल रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इधर से भी समझ में आए, ठीक है। बांग्लादेश 3, म्यांमार 4 और भूटान 5 और नेपाल 6 और चाइना आपका 7। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करती हैं दोस्तों। 4 अंतर्राष्ट्रीय देश हैं या सीमाएं हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करती हैं। कौन कौन सा है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन। देखो आपको यदि याद करना है तो कैसे आप याद करेंगे, आप डेली देखते चलिए, डेली आप देखिए, आपको पूरी तरीके से मैप याद हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करने की आवश्यकता है, बस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आप देखते चलिए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा,
आज मैं आपको पुडुचेरी के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे होंगे कल मैंने आपको बताया था पुडुचेरी आपको 4 जगह दिखाई दिया होगा। एक, ये देखो 2, ठीक है, ये देखो 3, ठीक है, 3 से 4 जगह आपको पुडुचेरी के बारे में आपको दिखाई दिया होगा। आज मैं उनकी भी बात करूंगा कि पुडुचेरी जो है उसके 4 स्थानों पर क्यों दिखाया जा रहा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आइए पहले हम बात कर लेते हैं जो पड़ोसी भारत के राज्य हैं उनकी सीमा कितने किलोमीटर साझा करते हैं। ठीक है, इनके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो 4096 यानी कि 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है भारत के राज्य, जो सबसे ज़्यादा। उसके बाद है चीन। चीन की कितनी है दोस्तों? 3448 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करें 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत और नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत म्यांमार की सीमा की बात करें तो 1648 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और बात करें भूटान की बात करें, भूटान भारत की बात करें तो 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और भारत अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, ठीक है, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। तो आप चाहो तो बढ़ते क्रम में देख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और चाहे डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5, तो आप सबसे पहले अफ़गानिस्तान को बता सकते हो, फिर भूटान को बता सकते हो, फिर म्यांमार, फिर नेपाल, फिर आप देख सकते हो पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश, या सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा साझा करती है उसकी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। आप इस तरह के क्रम को भी याद रखेंगे। कई बार आपसे पूछा जाता है क्रम के बारे में। देखो, इस तरह नहीं पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि कौन सा राज्य कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं, आने की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, वो क्रम यानी कि सीरियल को लगाने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सीरियल लगाने के लिए कि सबसे ज़्यादा कौन शेयर करता है, फिर आरोही और अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जिनके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। ये देखिए, आपको मैं दिखाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको वहाँ भी नहीं याद होता है तो आप यहाँ लिख लीजिएगा। पाकिस्तान के साथ चार राज्य भारत के ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। चीन के साथ 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं भारत के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चाएं कर दिया। नेपाल की बात करी जाए तो नेपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा कर दिया है। अब आइए बात कर लेते हैं भूटान। ठीक है, भूटान की बात की जाए दोस्तों तो भूटान में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अफ़गानिस्तान की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इसके साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप चाहें तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और अपने मैप में इन्हीं सब चीज़ों को देखकर आप मिलान करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे सीमा साझा कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको दिखाने का सब कुछ प्रयास किया। एक प्रश्न था, आप सभी लोगों ने देखा था, ठीक है, कि पांडिचेरी के बारे में क्या था दोस्तों। पांडिचेरी कई जगह आपको दिखाई दे रहा था, जिसके कारण आपको पता नहीं चल पा रहा था कि पांडिचेरी कौन सा है जो हमारे भारत का यानी केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसके इतिहास के बारे में, यदि बात करूं दोस्तों, तो पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था पहले। किसके अधीन था दोस्तों? पांडिचेरी पहले फ्रांस के अधीन था। यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 3 राज्यों में, देखो पांडिचेरी का जो क्षेत्रफल है वो 3 राज्यों में है। ठीक है, कोई एक राज्य में पांडिचेरी का क्षेत्रफल नहीं फैला हुआ है, इसलिए आपको 3 जगह दिखाई दिया था दोस्तों। ठीक है, पांडिचेरी जो है वह 3 राज्यों यानी 3 क्षेत्र, पांडिचेरी का जो क्षेत्रफल है वो 3 राज्यों में इसका विस्तार है, इसलिए वह 3 जगह आपको दिखाई दिया है। पांडिचेरी या जिसे पुडुचेरी भी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पांडिचेरी मुख्य है।
पांडिचेरी जो है वो मुख्य है, ठीक है। कराईकल, यनम और माहे, कराईकल, यनम और माहे संज्ञा 4 क्षेत्र समाहित है। देखो चारों के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पांडिचेरी मुख्य वाला जो है यह तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। जो मुख्य भाग है वो तमिलनाडु की सीमा पर, जो मुख्य भाग है तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक। फिर उसके बाद है कराईकल, कराईकल जो है यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यनम, यनम की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित है। और माहे की बात करें तो केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पांडिचेरी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पांडिचेरी क्या था दोस्तों, पहले फ्रांस के अधीन था और यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में जिसका क्षेत्रफल 3 राज्यों में है, जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और पांडिचेरी के अंतर्गत, ठीक है, संज्ञा 4 क्षेत्रों में, इसके 4 क्षेत्रों में इसको समाहित किया गया है। लेकिन ठीक इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ मानचित्र के बारे में दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ मानचित्र के बारे में आप देख सकते हैं। ये देखिए आपके मानचित्र में सब कुछ दिखाया गया है। एक ये रहा पांडिचेरी, ठीक है। ये रहा तमिलनाडु वाला, बोला गया ना, तमिलनाडु वाला बोला गया कि यहाँ मुख्य है, तो आप तमिलनाडु वाले देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो केरल वाला माहे पुडुचेरी है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो आपने देखा एक पुडुचेरी ये रहा, जिसका क्षेत्रफल देखो, एक ही पांडिचेरी एक ही है, लेकिन उसका विस्तार जो है वो 3 राज्यों में है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। पहला आपने देखा कि दोस्तों यहाँ पर एक आपने देखा आंध्र प्रदेश, ठीक। दूसरा 2 आपने देखा यहाँ पर, एक पुडुचेरी कहाँ पर है, तमिलनाडु यहाँ पर भी है, और दूसरा भी आपका कराईकल वाला भी पुडुचेरी, यानी 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर। देखो 1 2 3 1 4 क्षेत्रों में, 3 राज्यों में और 4 जगह, यानी कि 4 क्षेत्रों में फैला हुआ। 3 राज्य हैं लेकिन 4 क्षेत्रों में फैला हुआ पांडिचेरी का क्षेत्रफल दोस्तों। मैंने आपको बताया 3 राज्य कौन से, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है। आंध्र प्रदेश दोस्तों, केरल और तमिलनाडु, 3 राज्यों में पांडिचेरी का क्षेत्रफल फैला हो और 4 क्षेत्रों में। तो 2 क्षेत्र तो यहीं पर मिलते हैं आपको तमिलनाडु का। तमिलनाडु में एक यहाँ पांडिचेरी स्वयं का जो मुख्य भाग वाला है, दूसरा कराईकल, फिर यहाँ पर देख रहे हैं माहे, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर यनाम पुडुचेरी, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आपसे मैंने वीडियो, यानी कि पहले वीडियो में ही मैंने आपसे पूछा था कि अभी हाल ही समय में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2 चक्रवात के नाम बताए गए। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से चक्रवात टकराया था हाल ही समय में, जब कोरोना का टाइम था। तो वह कौन सा चक्रवात था दोस्तों, तो अम्फान चक्रवात, ठीक है। और मुंबई से टकराने वाला चक्रवात कौन था दोस्तों, निसर्ग कौन सा है, निसर्ग चक्रवात, ठीक है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान से टकराने वाला या चक्रवात कौन आया था, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम है अम्फान, और मुंबई से टकराने वाला चक्रवात का नाम क्या था दोस्तों, निसर्ग, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसको, आप चाहो तो इंटरनेट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको भली भांति चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बताने का प्रयास किया है। अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसमें जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर हमें बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।